महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा कि महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा। डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा कि डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इस दुनिया में इतना प्यार बांटूंगा ये मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरे कातिल भी रोएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके कंसेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आज का क्लास तीसरा क्लास होगा, ये लाइव क्लास है। ठीक है, तो लाइव क्लास से जुड़िए और लाइव क्लास का एंजॉय लीजिए। अभी पढ़ाएंगे मिथुन सर, मैथ पढ़ाएंगे, धांसू धांसू ट्रिक बताने वाले हैं आज। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि हर एक ट्रिक को आप अच्छे से समझ सके। तो चलिए मिथुन सर से पढ़िए, उसके बाद से हम आएंगे और बेहतर कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, साइंस का जबरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं। तो पढ़िएगा, लास्ट तक देखिएगा। चलिए मिथुन सर स्टार्ट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, चलिए आप सभी को वीके कंसेप्ट पॉइंट में स्वागत है। मैं मिथुन सर। चलिए आज हम पढ़ेंगे वही संख्या पद्धति जो हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हम लोग पढ़े थे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के सभी प्रकार के योग के बारे में पढ़े थे, यानी n प्राकृत संख्याओं का योग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे हम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पढ़े थे। तीनों हम पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे विषम संख्याओं का योग। ठीक है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्या का क्या पढ़ेंगे, विषम संख्याओं के घनों का योग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। ठीक है, पहले तो सम संख्या पढ़ेंगे, सम संख्या के n लगातार सम संख्याओं का योग। उसके बाद पढ़ेंगे n लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए हम लोग के साथ। ठीक है, और लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए तो मार्कर कोई भी मार्कर से लिख सकते हैं, मार्कर होता है। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़े थे प्राकृत संख्याओं के योगफल, यानी इसमें हम लोग पढ़े थे प्राकृत संख्याओं के योग में पढ़े थे, यानी n लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्राकृत संख्याओं का योगफल। कल हम लोग ये पढ़े थे n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने के लिए आप लोग को हम सूत्र बताए थे। इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2 दोस्तों। लेकिन देखिए कल ये भी बताए थे आप लोग को कि बिना सूत्र के सहायता से भी हम इसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एकदम शॉर्टकट में। सूत्र का सहायता लीजिएगा तो 1 मिनट लगेगा और बिना सूत्र का बनाइएगा तो 5 सेकंड लगेगा दोस्तों। तो आप बताइए सूत्र से बनाए या बिना सूत्र से बनाइए। कभी भी कॉम्पिटिटिव क्लास में बैठिएगा तो सूत्र का प्रयोग कीजिएगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो हाँ दोस्तों, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सूत्र का प्रयोग नहीं करना है हमें। हालांकि सूत्र भी याद रखना है लेकिन सूत्र का प्रयोग वहां पे नहीं करना है, डायरेक्ट हमें क्या करना है, बनाना है। ठीक है, इसमें हम लोग आप लोग को पढ़ाए थे कि मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश दे दे या कितना तक दे दे, मान लीजिए यहाँ पे दे दे 49 तक, चल दीजिए 49 तक दे दे। तो इसमें बताए थे इसका योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए लास्ट वाले अंक को पहला संख्या में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, लास्ट वाले अंक को पहला संख्या में जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 1 का हो जाएगा 50, 50 के आधा लिखेंगे। कितना लिखना है, 50 का आधा कितना होता है दोस्तों, बताइए। 50 का आधा हो गया आपका 25, कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया। और संख्या हमारा कितना है, संख्या बताइए दोस्तों कितना है, संख्या हमारा कितना है 49। इसमें 49 से गुणा कर देंगे, यही न कोई ट्रिक बताए थे, इससे इसमें गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम आप लोगों को बताए थे, कहाँ है, इसके बाद बताए थे आप लोग को कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। कल जो हम पढ़े थे उसको पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं, तब तो उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ताकि क्लास में बहुत मजा आने आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जुड़े रहिए आप लोग। ठीक है,
देखिए अगर एक बाइक हम चालू करेंगे तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन कल हम लोग क्या पढ़े थे उसके बारे में कुछ कुछ बता देंगे थोड़ा बहुत, तो क्या होगा उसके आगे पढ़ने में मजा आएगा और अधिक समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस लाइव क्लास के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, अभी के कंसेप्ट पॉइंट को सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग क्या करें, आगे बढ़ें, और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस क्लास में जुड़े। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे हमें पढ़े थे 2 नंबर में हम लोग पढ़े थे n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसमें हम लोग पढ़े थे n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसके के लिए हम सूत्र क्या प्रयोग किए थे, इसके लिए सूत्र क्या प्रयोग किए थे दोस्तों, जल्दी बताइए, आपको याद है? याद है? ठीक है, देखिए याद नहीं है तो हम बता रहे हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई हो जाएगा 6। इस सूत्र का प्रयोग करके हम बनाए थे एक बोर्ड बनाए थे, लेकिन इसका एक खतरनाक ट्रिक भी बताए थे कि 1 सेकेंड में हम आंसर ला सकते हैं। 1 सेकेंड में क्या कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। वो ट्रिक आपको याद है या नहीं याद है, चलिए देखते हैं आपको याद है या नहीं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, डैश डैश दे दे दोस्तों, डैश डैश दे आपका कितना, मान लीजिए यहाँ पर दे दे 20 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर दे दे दोस्तों, 20 का स्क्वायर दे दे, तो हम लोग क्या करेंगे, उस दिन कल यही पढ़े थे हम लोग क्वेश्चन, यही पढ़े थे ना क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, आप लोग को कल बताए थे कि ये जितना है उतना लिख लीजिए, जितना है उतना क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, इसमें 1 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ के फिर से गुणा कीजिए, 21 और 20 का हो जाएगा दोस्तों 41, इसमें किस से भाग दे दीजिए, 6 से भाग दे दिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ज्यादा हमें तामझाम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज हम लोग कल पढ़े थे। ठीक है, आगे फिर से पढ़ने वाले हैं, तो इसमें गुणा करने में क्या करेंगे, इसको कटा दिए, 2 से कटेंगे, 10 हो जाएगा 3 से, 3 से 21, ये तो धड़ाक से एकदम आधा हो गया। अब क्या कीजिएगा, इसमें 7 नहीं है 70, 70 में 41 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी 7 एकम 7 और 7 चौका 28 और 0 का 0, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए एक लाइन में एकदम खतरनाक ट्रिक, आंसर आ गया। इसको अब सूत्र पे बैठाइएगा, n का मान लीजिएगा 20, इसमें n का मान भरिएगा, फिर से भरने के बाद जोड़िएगा, जोड़ने के बाद गुणा कीजिएगा, तब भाग दीजिएगा, तब आंसर आएगा। यहाँ पे वो सब नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक पर जाइए, धड़ाधड़ आंसर भरिए, गुणा कीजिए, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक हम लोग पढ़े थे। इसके आगे भी एक और पढ़े थे। ठीक है, ये पढ़े थे n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल पढ़े थे दोस्तों, पढ़े थे ना। देखिए 3 नंबर में पढ़े थे n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का योगफल, ये चीज हम लोग पढ़े थे। n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल कितना होता है दोस्तों, जल्दी बताइए, याद है सूत्र, नहीं याद है तो देखिए n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा दोस्तों 2, क्या हो जाएगा दोस्तों 2। कुछ गति हो रहा है, टिफिन इतनी हो रहा है, देखिएगा माइक है। चलिए देखिए, और इसका क्या पढ़े थे, इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर। ठीक है, यही नहीं है सूत्र, यही सूत्र था ना, बोलिए सूत्र था। ठीक है, क्या किए थे हम लोग, मान लीजिए 1 क्यूब, क्या 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, डैश डैश कहाँ तक पढ़े थे दोस्तों। मान लीजिए हमें किसका निकालना है, 19 का क्यूब निकालना है। किसका निकालना है दोस्तों, 19 का क्यूब निकालना है। तो क्या करेंगे, एकदम धाकड़, एकदम धाकड़, एकदम धाकड़। ठीक है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे, 19 में 1 जोड़ेंगे, क्या हो गया 20। 20 के एक बेर क्या लिख लीजिए दोस्तों, 20 का एक बेर लिख लीजिए आधा 10, क्या लिख लीजिए 10, और 10 में 1 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 11, गुणा करके क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। स्क्वायर कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। इतना चीज हम लोग क्या किए थे, कल पढ़े थे। क्या किए थे दोस्तों, कल पढ़े थे। आगे देखिए, अब आगे हम लोग को पढ़ना है अब प्राकृत संख्या के योगफल घटाइए। प्राकृत संख्या हम लोग क्या किए, अब पढ़ लिए। प्राकृत संख्या क्या कर लिए दोस्तों,
पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है क्या? अब हमें पढ़ना है सम संख्या। क्या पढ़ना है दोस्तों? सम संख्या के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? सम संख्या। तो सबसे पहले जानेंगे कि सम संख्या है क्या। सम संख्या पढ़ना है, ठीक है। तो सम संख्या, उस दिन संख्या पद्धति बताए थे आप लोग को, तो उसमें हम समझाए थे, संख्या पद्धति बताए थे, तो उसमें आप लोग को हम समझाए थे कि सम संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसमें किससे भाग लगे? 2 से भाग लगे, उसे क्या बोलते हैं? हम सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सम संख्या बोलते हैं। वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग लगे उसे सम संख्या बोलते हैं। जैसे आपका हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 और अनंत तक। कहाँ तक दोस्तों? अनंत तक। जिसमें 2 से भाग लगे वो हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों? सम संख्या कहलाएगा। जिसमें 2 से भाग लगे वो क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब क्या करना है? इसका योगफल हमें पढ़ना है। आज से क्लास अब से स्टार्ट हो रहा है, एकदम धाकड़। देखिए क्या पढ़ना है? इसका योगफल पढ़ना है। तो अब बताइए सम का योगफल क्या होता है? जल्दी बताइए कमेंट में। याद है तो बताइए, नहीं याद है तो हम बता रहे हैं। सम संख्याओं के n लगातार, लिखिए n लगातार सम संख्याओं के योगफल। n लगातार सम संख्याओं के योगफल बराबर क्या होगा? योगफल बराबर हो जाएगा आपका दोस्तों n इंटू n प्लस 1। n इंटू n प्लस 1 एकदम मस्त, एकदम हल्का सूत्र है ये। n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। इस सूत्र पे क्या करेंगे दोस्तों? बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए सूत्र का, देखिए सूत्र का सहायता से हमें लेना ही नहीं है। सूत्र तो आप लोगों को समझा रहे हैं, केवल इसका अलग अलग ट्रिक है। उसके ट्रिक को के बारे में आपको क्या करेंगे? यहाँ पे समझाएंगे दोस्तों, ठीक है। एकदम वीडियो के साथ जुड़े रहिए। देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे दे कि आप बताइए लगातार 10 सम संख्याओं का लगातार 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें। बताइए क्वेश्चन नंबर 1, लगातार 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले तो हमारा सूत्र लगेगा। लेकिन तो सूत्र को लगाने से पहले ये समझिए 10 गो सम संख्या क्या होता है? 182 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस क्या हो जाएगा 10 प्लस डैश 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 कहाँ तक दोस्तों? इसी तरह हम 10 तक लिख लेंगे। प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20। देखिए 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह अभी लिख कर, ये छोटा है, अभी 10 तक निकालना है तो हम आपको लिख कर समझा दे रहे हैं, लेकिन बहुत अधिक तक निकालना होगा। कहेगा लगातार n लगातार 500 सम संख्याओं का योगफल क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो अब 500 नहीं ना लिखेंगे, यहाँ पे 500 नहीं लिखेंगे तो ठीक है, तो उस समय हम आप लोग अभी बता रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें n का मान क्या हो दोस्तों? कह रहा है 2 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल निकालिए। तो इसमें n का मान क्या होगा दोस्तों? प्राकृत संख्याओं में हम n का मान लास्ट वाले अंक को लेते थे। प्राकृत संख्याओं में n का मान लास्ट वाले अंक को लेते थे, लेकिन लास्ट वाले अंक इसमें n का मान नहीं होगा। n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? देखिए n का मान निकालने के लिए 20 में हम किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे तो हमारा n का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 आ जाएगा। n का मान कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? n का मान आपका 10 होगा। तो अब बताइए क्या करेंगे? अब n का मान होगा तो सूत्र पे बैठाइए। इसके लिए सूत्र आता है दोस्तों n इंटू n प्लस 1। n इंटू n प्लस 1 यानी क्या है? वो n का मान है 10। 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी 10 गुणे 10 1 11 गुणा कीजिए। 10 से कम 10, 110 इसका क्या आ गया दोस्तों? आंसर आ गया। 110 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है? इस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, बिना सूत्र का बनाना है। सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों? सबसे देखिए लगातार 2 संख्याओं का योगफल पूछा है। n का मान का ले लीजिए, 10 ले लेते तो अभी भी हो जाता, लेकिन हमें सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। तो अब बताइए क्या करेंगे? 20 में 2 से भाग दे दीजिए 10, और 10 में 1 जोड़ दीजिए 11।
लास्ट वाला संख्या का आधा कर दीजिएगा, एक के बार आ जाएगा, जितना होगा उतना आधा करके जितना संख्या होगा उसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। तो n का मान जितना आएगा उसमें एक जोड़ के गुणा कर देना है दोस्तों, 110। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बताइए, एक लाइन नहीं है, एकदम 1 सेकेंड में आंसर आ गया। इतना तामझाम करने का कोनो जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप लोग क्लास में जुड़े रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह अगर क्वेश्चन दे दे इस यहाँ पे कि आप बताइए 2 + 4 + 6 + 8 + डैश 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 दे दे, आपको यहां तक दे दे दोस्तों। कहां तक मान लेते हैं हम? मानते हैं अगर मान लीजिए 100 तक दे दे, 100 तक का योगफल निकालिए, 100 तक का योगफल। तो क्या करेंगे, सूत्र से जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। सूत्र का प्रयोग इसमें बताइए 100 तक लेना है, इसमें तो n का मान कितना होगा। अभी आपको बताए हैं कि n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाला संख्या में 2 से भाग दे देंगे, यानी n बराबर हो गया 100/2, यानी कटा देंगे तो हो गया 50। n का मान का आ गया दोस्तों 50। कितना आ गया दोस्तों, n का मान हो गया 50। कितना हो गया, 50 हो गया। अब सूत्र का प्रयोग कीजिए, सूत्र बराबर हो जाएगा आपका n × n + 1, n × n + 1, 50 50 × 50 + 1 = आ जाएगा आपको दोस्तों 50 × 50 = 51। आ जाएगा आंसर। 5 × 1 = 5, 5 = 25, एगो जीरो हुआ का एगो जीरो बैठा दीजिए, यानी 2550 आंसर, 2550 आंसर। अब क्या करना है दोस्तों, इस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, हमें डायरेक्ट n का मान मालूम है 50, 50 का 50 लिख दीजिए, 1 बढ़ा दीजिए 51, डायरेक्ट गुना कीजिए, आपका आ जाएगा 2550। यही क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। बोलिए सही है या गलत। 1 नंबर देखिए, एक लाइन में आंसर आपका आ गया। समझ में आ रहा है दोस्तों। इसी तरह एक क्वेश्चन लिख रहे हैं बोर्ड पे, उसका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आपका हम कमेंट भी देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि आप बताइए 2 + 4 + 6 + 8 सम संख्या है, दो सम में 2 2 से भाग लग रहा है। डैश 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 आपको दे दे हम कि आप बताइए 200 संख्याओं का 2 शतक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आप बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए कमेंट में दोस्तों। ठीक है, हेलो दोस्तों बताइए, आंसर आया? कमेंट देखिएगा सर थोड़ा। 199 अंजलि कुमारी। चलिए अंजलि कुमारी का आंसर है 199। कितना है अंजलि का है 199। चलिए और देख देंगे इसका आंसर कितना है। और बताइए अंजलि कुमारी का 199। और आगे बताइए सर कोई कमेंट। और लाइक करते रहिए दोस्तों, ठीक है, लाइक करते रहिए, ठीक है। और का इस क्वेश्चन का जवाब जल्द ही दीजिए। एक मेरे साथी थे सरवाज खान 199। और तो अच्छा श्वेता भी 160। और बताइए दोस्तों अरुण राठौड़ 120। और बताइए दोस्तों इसका योगफल कितना होगा। 2 + 4 + 6 + 8 डैश डैश का तक 200। दोस्तों इसका योगफल कितना होगा जल्दी बताइए। और कोई कमेंट देखिएगा सर, और कोई कमेंट देखिए, कमेंट बताइए जल्दी जल्दी। राजन बाबा 130। राजन बाबा 130, बहुत अच्छा। चलिए और बताइए राजन बाबा जुड़े हैं क्या? राजन बाबा एकदम जुड़े रहिएगा अंत तक वीडियो के। 199। चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं एकदम शॉर्टकट ट्रिक में। अभी बताए हैं कि लास्ट वाले को आधा कीजिए n का मान निकलेगा, लास्ट का आधा कीजिएगा n का मान निकलेगा, यानी n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 100। और 100 में 1 बढ़ा दीजिए, आपका हो जाएगा 101। और 101 में गुणा कर दीजिए। अब दोस्तों आंसर आ गया 100। देखिए 2 जीरो का 2 जीरो तो रखने नहीं है, ठीक है। अब देखिए 1 एकम 1 में 0 से गुणा कीजिए,
ठीक है, 1 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 और फिर से 1 के कम 1 दोस्तों। अब बताइए ना, सबका आंसर गलत हो गया। कहा गया 10,100। बताइए हमें क्या निकालना था दोस्तों? योगफल निकालना था, योगफल। 2 + 4 + 6 + 8 डैश 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 कहाँ तक 200 तक का योगफल निकालना था। तो n का मान कितना होगा अभी बताए हैं। n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके आधा कर देंगे तो n का मान हो जाएगा 100 और 100 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ देंगे और 1 जोड़ने के बाद दोनों को गुणा करके लिख देंगे दोस्तों। अभी ट्रिक नहीं समझ में आया है आप लोग को? चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, इसी पे एक और क्वेश्चन लिखते हैं, उसका जवाब दीजिए। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन सही नहीं है। इस तरह आंसर लाइए। क्या करना है? कुछ नहीं, लास्ट वाले को आधा कीजिए, आधा करके लिख दीजिए और उसमें 1 जोड़ के गुणा कर दीजिए, आंसर का आ जाएगा, आ जाएगा। आंसर का हो जाएगा, आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सूत्र भी लिखा है, n का मान भर दीजिए। तो n का मान इसके आधा कीजिए ना, n का मान इसके आधा लाइए यानी 100 हो जाएगा। n में 1 जोड़िए यानी 100 में 1 जोड़िए 101 होगा, इसमें गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलिए, खतरनाक। ठीक है, इसी से हम ट्रिक निकाले हैं। क्वेश्चन का सूत्र याद कीजिए, इस सूत्र याद जब हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, वहां से ट्रिक मिल जाएगा। आगे चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग उसका आंसर दीजिए जरूर। इसी तरह क्लास में कार्य कीजिए, जुड़े रहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 + 4 + 6 डैश 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 कहां तक दे दे दोस्तों, कहां तक दे आप बताइए। जैसे मान लीजिए यहां पर दे दे हम 400 तक, कितना दे दे दोस्तों 400 तक दे दें, तो आपका योगफल क्या होगा? जल्दी बताइए कमेंट में, योगफल क्या होगा कमेंट में बताइए जल्दी। पहले किनका कमेंट आता है आगे से बताइए थोड़ा, पहले किनका कमेंट आता है? ठीक है दोस्तों, कमेंट कीजिए और बताइए, कुछ तो जरूर मिलेगा वीडियो से दोस्तों। है क्या? बुलेट सिंह 100। बुलेट सिंह ये मेरे दोस्त हैं। बुलेट सिंह क्या है? ये मेरे दोस्त, एकदम जिगरी दोस्त है अपना, एकदम माय फेवरेट दोस्त। ठीक है, आप भी वीडियो को देख रहे हैं, बहुत अच्छा। अंजलि प्रसाद 2001। ठीक है, बुलेट सिंह मेरे दोस्त कितना बोले हैं? सरबाज खान 2001। ठीक है, अब बुलेट सिंह आंसर कितना बोले हैं बोलिए ना? 160। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा, थोड़ा और प्रयास। अरुण राठौड़ जी बोले हैं 2001। राजन बाबा कितना बोले हैं? 2001। राजन बाबा की जय हो, 2001। चलिए आगे, श्वेता कुमारी 2000। और बोलिए आगे, हिमांशु 2001। ठीक है, और कोई कमेंट आ रहा है कि क्लास को आगे बढ़ाएं? हिमांशु बहुत बड़ी, बहुत अच्छा। इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए मेरे दोस्त। ठीक है, ताकि आयुष का कितना आया है? आयुष का आया है 40,200। 40,200। चलिए आयुष बहुत अच्छा। देखिए इसका आंसर कितना आता है दोस्तों। ठीक है, लाइक कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखिए कितना आता है। अभी बताएं, इसके लास्ट वाले को आधा कीजिए यानी हो जाएगा 200। 200 में 1 जोड़ दीजिए, 201 और 201 इसमें गुणा कर दीजिए। 2 को 0 का 2 को 0 बैठा दीजिए यहाँ पे। अब देखिए 2 एकम 2 0 का 0 और 2 दूना 4 यानी 40,200 इसका आंसर होगा। आयुष जी बोले थे एकदम 1 नंबर। बाकी ये सब क्या है बाबू? प्रयास कीजिए। ठीक है, अभी बताएं, इसके आधा कीजिएगा, n का मान निकलेगा यानी 200 और 200 में 1। यहाँ पे देखिए कभी कभी नेट भाग जाता है। आपका स्वागत है। कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि हम लोग यहाँ नेट का बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी 5G पकड़ा था ना, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर से क्या हो गया, 4G पकड़ लिया, 3G, नेटवर्क के भाग। कभी कभी नेट भाग जाता है। आपका स्वागत है। कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि हम लोग यहाँ नेट का बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी 5G पकड़ा था ना, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर से क्या हो गया, 4G पकड़ लिया, 3G, नेट